वेलकम टू किचन गार्डन। तो गाइस आज हम इन फल फ्रूट के पौधों में स्प्रे करने वाले हैं फंगसाइड स्प्रे। ये है ग्रो करने का, इसका वीडियो आपको आई बटन पे मिलेगा। और ये है फंगसाइड ऑर्गेनिक। जिन पौधों में इल्लिया मच्छर या फिर वाइट वाइट पाउडर टाइप का कुछ लग जाता है उन पौधों के लिए। तो ये यहाँ से लेके तो वाइट चद्दर दिखी वहाँ तक 4 एकड़ में, ये बाउंड्री वॉल के अंदर सीधे यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये इस दीवार पर, इस वॉल के ऊपर यहाँ से लेके तो वो सामने वाली वॉल तक यहाँ से ऐसे घूमते घूमते जाएंगे। और अभी हमारी जो स्प्रे करने की मशीन है वो चार्जिंग हो रही है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती है इस मशीन के अंदर हमको ये ऑर्गेनिक स्प्रे फंगसाइड का जो स्प्रे है ये इस मशीन के अंदर डाल के और पूरे खेत के बाउंड्री वॉल पे जो फल फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं यहाँ से स्टार्ट करना है स्प्रे करते हुए। तो पूरी वॉल के अंदर घूमना है। तो आप वीडियो में आगे तक जुड़े रहे, आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप का फंगस होता है। तो चलो वेट करते हैं। इस मशीन का चार्जिंग जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही हम इसे लेकर स्प्रे करना चालू कर देंगे। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा इसमें। ये देख सकते हो अभी चार्जिंग हो रही है। तो चलो इसे चार्जिंग हो जाती है जब तक मैं देख कर आता हूँ किस टाइप का फंगस ज़्यादा लगा हुआ है उस टाइप से फिर हम यहाँ से कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फंगसाइड बनाकर लेकर जाएंगे। तो पहले मैं देख कर आता हूँ, फिर आगे आपको भी लेके चलूँगा। गाइस अभी हमारा उधर देख के हम आ गए पूरा। अभी हमारा कंपोस्ट हमने इसके टैंक के अंदर भर लिया है। और ये है फंगसाइड स्प्रे। इसके अंदर नीम के पत्ते, बेशरम की लकड़ियाँ और अरंडी के पेड़, एलोवेरा और भी बहुत सारी चीज़ें डली है। जो आपको इसका एक वीडियो बना हुआ है उसमें पूरे आसानी से समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी हमने से इसमें से ये सब फंगसाइड स्प्रे ले लिया है और इस बाल्टी के अंदर छान के उस टैंक के अंदर डाल दिया। इसे छानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ये जो पत्ते हैं ये पूरे घुल जाते हैं और इनका रंग पूरा चेंज हो जाता है। ये देखो। तो अब हम इसे लेकर जाने वाले हैं जिन पौधों में फंगस लगा है उसके लिए। तो इधर से स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देख सकते हो इसमें ये फंगस लगा हुआ है बेल पत्र के अंदर, पूरा वाइट हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, इन पत्तों को अच्छे से गीला करेंगे क्योंकि इसमें फंगस लगा हुआ है। तो ये फंगस सब धुल जाएगा इस पूरे पेड़ की जड़ में, आसपास में भी, ताकि जो मच्छर या इसमें जिस टाइप का भी ये फंगस लगा है ये क्लीन हो जाए। जिन जिन पौधों में लगा है हम उसे ही स्प्रे करेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, इसका पूरा फंगस क्लीन हो गया है। ये देख सकते हो इसमें थोड़ा सा बेल पत्र वाला कुछ दिख रहा है, वरना पहले पता नहीं कौन सा कलर हो गया था वाइट। तो ये हो चुका है क्लीन। अब आगे वहाँ पर इस बेल पत्र के अंदर भी कुछ फंगस लगा हुआ है। ये देख सकते हो इसके पत्ते और इसमें काली चींटियाँ भी है। तो इसके अंदर भी स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखो ये सब डेकोरेशन फ्लावर्स है गाइस। और इसमें से आपको इंद्रधनुष भी दिख रहा होगा। दवाई ये जो ऑर्गेनिक स्प्रे जो हम उड़ा रहे हैं फंगसाइड का। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी बनी है, प्लीज़ आप चेक करें। आपके घर गार्डन में कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप उस चीज़ को आप क्लीन कर सकते हो। देख सकते हो ये येलो गुलाब है जो जिसके अंदर अभी पत्ते कुछ डैमेज हो रहे हैं, तो इसे भी क्लीन करेंगे हम। और इसमें एक टेम्परेरी हाथ मारना ज़रूरी है कि इसमें ये होता है गाइस, जैसे अभी मार्केट में जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो इन पौधों में भी सेम प्रोसेसिंग है कि ये पत्ते की हवा या पत्ते उड़ के दूसरे पेड़ों में लगेंगे तो उनको भी वायरस फैलाएंगे। तो ये भी एक उस टाइप का ही वायरस है। तो आप ध्यान रखें कि जो पत्ता ख़राब हो रहा है, जिसमें फंगस लग रहा है, उनको दूसरे पौधों उनसे ना चिपका के ना रखें, दूर ही रखें उनसे, वरना ये उनमें भी वायरस फैलाएंगे। इसमें पिछली बार आपने देखा था, अभी भी इसमें वाइट वाइट फंगस लगा हुआ है। ये जो बारीक बारीक मच्छर होते हैं ये गंदगी के कारण आते हैं, जो पौधों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आप ध्यान रखें क्योंकि इनसे ही आजकल डेंगू भी, दिल्ली में आप देख सकते हो कि डेंगू कितना फैला हुआ है। ये मौसम्बी का है जिसके पत्तों की पूरी डैमेज कर दी है, इल्लियों ने पूरे पत्ते खा गई है। तो हम इसे भी, ये थोड़ा सा नीम टाइप का है, नीम के पत्ते डले हुए, बेशरम की लकड़ियाँ वगैरह डली है। तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन क्या है इल्लियाँ इन चीज़ों को नहीं खाती है, नीम को नहीं खाती है। तो ये मौसम्बी के है। ये संतरा है छोटे पत्ते वाला, ये भी संतरा है गाइस।
ये देखो इसमें भी काली चींटी मकोड़े जिसको हम बोलते हैं वो लगे हुए हैं। ये मौसम्बी का है जिससे नए नए रूट्स आ रहे हैं। इसकी कटिंग करी थी, कटिंग के वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ये देखो ये है मौसम्बी, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी। ये देखो इसके पत्तों में भी वायरस लग चुका है। ये वह मौसम्बी। यहाँ फल फ्रूट के सारे ही पौधे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अवाकाडो का पेड़ है ये, तो इसके नए नए रूट्स अभी आ चुके हैं। आप देख रहे हो कितने कलरफुल अवाकाडो के पत्ते आ रहे हैं। यह है सुरजना। सुरजना भी एक मेडिसिन है, इसमें भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुरजना का पेड़ भी एक मेडिसिन की तरह काम करता है। यह है चीकू, चीकू में देना पड़ेंगे। चीकू में भी नए नए रूट्स आ रहे हैं। इन पौधों की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। यह है रामफल है ये। और आगे और बताता हूँ आपको। ये देखो ये है लौंग का पौधा, लौंग है इसके अंदर। बादाम का पेड़ है ये है बादाम। आगे सेतुस, सेतुस की हमने कटिंग कर दी थी, फिर भी इसके नीचे से नए नए रूट्स आना चालू हो चुके हैं। ये देखो सेतुस की कटिंग कर दी थी लेकिन उसके नए नए रूट्स आना चालू हो चुके हैं। फिर सेतुस, अब इसमें भी हम स्प्रे करेंगे। और आगे अब आ गया है रुद्राक्ष। ये देख सकते हो ये है रुद्राक्ष का पौधा जो शिव जी के गले में, साधु संतों उनके गले में ये रुद्राक्ष का पौधा है जिसके अंदर रुद्राक्ष आते हैं। तो इसके पत्ते भी कुछ डैमेज हो रहे हैं रुद्राक्ष, ये देखो। तो हम इसे भी थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। बहुत शानदार। ये बाहर की सेतु से। और आप लोगों को यदि लगता है कि कटिंग करने से पौधा रिकवर नहीं होता तो एक बार इसका रिजल्ट ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सूख चुका था। ये देखो ये कटिंग है, ये कटिंग है गाइस, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पूरा सूख गया था बहुत ज़्यादा पानी देने के कारण। तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो कि इसकी कटिंग किस टाइप से करनी है। इसके रूट्स वापस आ गए सेतु के, तो हम इसे भी थोड़ा सा स्प्रे करेंगे आगे। और यहाँ पर लगी है मेथी, पालक, धनिया, बीच में लौकी लगी हुई है। और ये हल्दी का पेड़ है, वहाँ तक पूरे में हल्दी लगी हुई है। ये चना है, ये बटले, 3 बेड के अंदर बटले, फिर वहाँ पर मेथी लगी है। ये मेथी है, फिर पालक, उसके बाद लौकी, और इसके अंदर हमने लगी है ग्वारफली। और ये है इमली का पेड़, तो इसे भी स्प्रे करेंगे हम। वैसे इमली के पेड़ में भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मकड़ियाँ लग के जाली वगैरह ना बनाए उसके लिए हम इसके अंदर भी डाल देंगे। ये है आंवला, आंवला के अंदर भी हमने स्प्रे कर दिया। और इस बेड में से अभी रूट्स निकलना चालू हो चुके हैं। ये देखो गाइस, ये देखो इसके रूट्स आना चालू हो चुके हैं बारीक बारीक ग्वारफली के। और ये भी आंवला है। और ये चादर की बाउंड्री वॉल पे वहाँ से यहाँ तक हमने बेल लगाई थी डेकोरेशन फ्लावर की, जो बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वो डैमेज हो गई। तो अब इसे हम वापस क्लीन करवा के और इसके अंदर बेल लगाएंगे। और ये है ऑर्गेनिक फंगसाइड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा जानवर है, कीड़े वगैरह लगे हुए, तो वो आपको नहीं बता सकता, वो ख़राब हो चुका है। वरना आप लोग बोलेंगे कि अच्छा वीडियो दिखाते दिखाते हमारा मूड ख़राब कर दिया। तो ये है पालक, सॉरी ये है मेथी, ये है पालक। और अब इस लाइन को हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पर है नारियल, ये नारियल, मेथी, पालक और ये लौकी की बेल है। तो यहाँ पर आगे हमारा एक तेज़ पत्ता, इसे भी स्प्रे करेंगे। तेज़ पत्ते को आपको वीडियो मिल ही जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और ये है हमारा लौंग, लौंग का पौधा है ये। और ये देख सकते हो लौकी, वैसे लौकी की बेल का अलग स्प्रे है। ये है नारियल। और यहाँ पर भी देख सकते हो नीचे लौकी। ये है चीकू, चीकू का पौधा है गाइस। ये है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट में भी हमने दे दिया है। फिर चीकू। जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो ये है रामफल, ये है सेतुस। आगे और आपको सीताफल बताऊँगा। ये देखो गाइस हाइब्रिड सीताफल, आपको सब बता चुका हूँ इस खेत में क्या क्या लगा है पूरे में। ये है चीकू, बीच में यहाँ पर गोभी, गोभी और फार्म हाउस आ गया, ये गोभी। और ये है आवाकाडो और सामने फार्म हाउस। और ये है सुरजना, यहाँ पर मेथी, पालक, पालक, मेथी। उसके बाद आ गया यहाँ पर लहसुन, लहसुन, फिर पालक, फिर सलजम और अंजीर, सलजम, सौंफ, पपीता और जाम।
और यहाँ पर भी है ये लहसुन, और ये है गोल्ड मार्वी फ्लावर्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक पौधा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, ये कद्दू की बेल है, ये देखो। और अब मैं आ गया हूँ वापस यहीं पे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। तो चलो हमारा वीडियो बनाने का। और आपके घर, बगीचे, गार्डन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो सीधे, या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इस खेत के अंदर अभी जितने भी फल, फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जियां हैं, उसके लिए वहाँ पर आपको बताया मैंने कि 4 टैंकों में अलग अलग कंपोस्ट बनाया है, जो कि आप किस टाइप का फंगस है, कौन सा पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, उस हिसाब से उसे देना है। तो अभी हम फंगसाइड स्प्रे आपको बताया कि उसे कैसे दिया जाता है। और आगे और भी यदि कुछ प्रॉब्लम होती है घर, गार्डन, बगीचे के अंदर, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस चीज़ के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। और आगे आपके लिए और भी कटिंग से पौधे कैसे ग्रो होते हैं और कैसी कैसी चीज़ों से पौधों को हम बड़े करते हैं, तो इन सब की वीडियो में लेकर कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पर हर रोज़ सुबह 9 बजे एक नई वीडियो अपलोड होती है। क्योंकि हम सुबह से खेत के अंदर आके सुबह से ही वीडियो शूट चालू कर देते हैं कि किस पौधे में क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा काम भी हो जाता है। और उसी चीज़ से हम लोगों को एक मैसेज दे देते हैं कि किस टाइप के पौधे में कैसा फंगस लगा हुआ है, कौन सा पौधा ग्रो नहीं हो रहा है। यदि आप भी चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो में लेकर आते रहता हूँ हर सुबह 9 बजे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। समझ गए होंगे गाइस कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।